नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मई और जून के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे ही प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इसमें हमने कुछ इसको जो है पॉइंट वाइज बना रखा है, तो इसको जो है इसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बनने वाला देश कौन है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारा जो व्यापार हुआ है वो अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा हुआ है। तो अमेरिका हमारा जो है शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना है वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए, और 119.42 बिलियन डॉलर का भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार रहा है। इससे पहले चाइना के साथ जो है हमारा सर्वाधिक व्यापार होता था, लेकिन वर्तमान में चाइना अब सेकंड नंबर पर आ गया है और फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका 119.42 बिलियन डॉलर के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस 2022 कब आयोजित हुआ। मतलब 2022 में ये कब आयोजित किया गया, या ये ऐसे भी आ सकता है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 18 अप्रैल। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने बना रखे हैं क्वेश्चन के साथ ही। तो देखिए, ये जो विश्व विरासत दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये मनाया जाता है, और इस बार इसका जो विषय है, जो इसकी थीम है, वो है धरोहर और जलवायु। अगला प्रश्न देखते हैं, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है। कई बार जो है एग्ज़ाम में बुक्स भी पूछी जाती हैं, और बुक्स भी ऐसी जो करंट से रिलेटेड हो। तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी है राजेश तलवार के द्वारा। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस शहर को बनाया गया है। तो ये है ग्वाडलजारा, मैक्सिको का एक शहर है ग्वाडलजारा। इसको जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 घोषित किया गया है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यूनेस्को की स्थापना कई बार पूछी जाती है। तो यूनेस्को की स्थापना है 16 नवंबर 1945। मुख्यालय पूछ सकता है, तो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं आंद्रे अजोले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उत्तराखंड में। और जो ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है ये पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य को लेकर के जो है ये काम करेगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है किसके सहयोग से यह योजना या यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो यह प्रोजेक्ट जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। दोनों के सहयोग से यह योजना उत्तराखंड में, या यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है। तो ये है झारखंड को अपने राज्य में तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है। तो ये है रामदरस मिश्रा को ये सम्मान दिया गया है उनके उपन्यास मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अब देखिए, इससे पहले 2020 में यह सम्मान किसे दिया गया था, शरण कुमार लिम्बाले को। उनका एक मराठी में उन्होंने उपन्यास लिखा था जिसका नाम था सनातन। तो सनातन के लिए इनको 2020 में यह दिया गया था। कई बार ये मैच करने के लिए भी आता है, और कई बार ये पूछ भी सकता है, 2020 का भी पूछ सकता है। UKSSC जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, खंजर 2022 क्या है। तो ये क्या है, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, खंजर 2022। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र
खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किन शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया है? तो पहले ये देख लीजिए कि ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड ये क्या होता है। ये शहरी वनों के संरक्षण के लिए यह जो है मान्यता दी जाती है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। तो ये 2021 के लिए भारत में मुंबई और हैदराबाद इन दो शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया है। इसमें क्या है कि जो हैदराबाद है इसको 2021 में भी जो है यह इसका जो है इसमें चयन हुआ था। शहरी वनों के संरक्षण के लिए यह मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उद्योगपति द्वारा 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया गया? तो ये तो आप सभी को पता होगा, एलन मस्क के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। अब इसके नए मालिक हैं एलन मस्क। कई एग्जाम्स में यह पहले भी पूछा गया है कि ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डॉर्सी और इसके सीईओ हैं पराग अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत कहाँ है या कौन सी बनी है? तो ये ग्राम पंचायत है पल्ली और ये है जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत। अब देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कैसे बनी है ये कार्बन न्यूट्रल। यहाँ जो है 500 केवी का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और अपनी ऊर्जा की ज़रूरतें जो है ये ग्राम पंचायत इसी संयंत्र से पूरी करती है, जिसके बाद इसको कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल 2022। और जो ये विश्व टीकाकरण सप्ताह है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ये मनाया जाता है। और इस वर्ष जो ये टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था इसकी थीम थी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डेविड एटनबरो को। और जो ये चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये दिया जाता है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आगरा। देखिए कई बार जो है एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल जो है सरकारें स्वच्छता के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही हैं, स्वच्छता हो गया, पर्यावरण हो गया, तो इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से ये प्रश्न भी जो है महत्वपूर्ण है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला भारत का पहला शहर है आगरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है अटल सुरंग को। कहाँ है अटल सुरंग? हिमाचल में, रोहतांग पास, याद रखिएगा। कई बार इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, तो ये है आपकी 9.02 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत को जो है इसमें 150वां स्थान मिला है। इससे पहले 142वां था। तो लगभग आप ये लगाइए 8 पॉइंट जो है इसमें भारत जो है नीचे आ गया है। जो ये सूचकांक है ये सूचकांक जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और अभी जो ये सूचकांक जारी किया गया था इसके लिए 180 देशों में सर्वे किया गया था, जिसमें नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2022 से अमेज़न के नए सीईओ कौन होंगे? तो ये होंगे एंडी जेसी। और किसका स्थान लेंगे? जेफ बेजोस का। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है, कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? अब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये है आपका इक्वाडोर। और इक्वाडोर में क्या हुआ है, इन्होंने वन्य जीवों को भी जो है कानूनी अधिकार, जैसे मानवों को जो कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे ही इन्होंने वन्य जीवों को भी कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। अपनी तरह का ये पहला देश है। अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? तो अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? ये है सेना से। अभी इसमें क्या एक नया आ गया है कि इसमें पहले 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी, जिसमें उनको नाम दिया जाएगा अग्निवीर। और उसके बाद फिर क्या होगा, 4 साल के बाद 25% जो इसमें जवान होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और बाकी को जो है इसमें से रिटायर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित किया गया है? रूस। अब देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में क्या होता है कि रूस के ऊपर जो है पश्चिमी देशों ने मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। तो इसी आरोप को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित हुआ है रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लातूर में ये जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या है, ये मूर्ति है। और ये उनकी 131वीं जयंती पर इसका अनावरण किया गया। मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 70 फुट। अगला प्रश्न है देखिए, हाल में चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार किस राज्य में स्थित है? तो ये दीवार स्थित है बिहार में, और ये लगभग 2500 वर्ष पुरानी दीवार है, जिसको राजगीर में राजा बिंबिसार और अजात शत्रु के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये बीच में चर्चाओं में रही थी, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमन के बेरी। हाल में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो अब देखिए, इसमें अलग अलग ऑप्शन में कहीं कोरोना भी डाल देंगे तो उससे जो है कन्फ्यूजन भी होगा। तो ये जो है, ये सांस अभियान जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया है, और बच्चों में जो निमोनिया के द्वारा जो मृत्यु हो जाती है बच्चों की, छोटे बच्चों की, तो उसको नियंत्रित करने के लिए ये चलाया गया है। तो सांस अभियान जो है ये निमोनिया से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो ये दूसरा देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, और पहला देश था अल सल्वाडोर। इन दोनों देशों ने अभी तक बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये गीतांजलि श्री, हमारे ही देश की हैं, गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार ये दिया गया है सिंथिया रोजनवेग को, और ये कौन है? ये नासा की कृषि और जलवायु विज्ञानी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कांच का पुल बनाया है? तो ये बनाया गया है वियतनाम में, और इसकी लंबाई है 632 मीटर। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? चीन के पास था, और उस पुल की जो लंबाई थी वो लगभग 530 मीटर के आसपास थी। तो वियतनाम ने जो है चाइना से भी एक लंबा पुल बना करके ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 11 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या हुआ था, पोखरण में 1998 में पोखरण में परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा।
अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पहले बायोगैस ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ईवी चार्जिंग स्टेशन जो बायोगैस पे आधारित है, तो ये इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ गुजरात में खोलने की घोषणा की है। क्या है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक? ये जो है ब्रिक्स के द्वारा स्थापित है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 2015 में ब्रिक्स के द्वारा ये स्थापित बैंक है। तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुलने जा रहा है भारत में? गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, हाल में किस राज्य में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण फैक्ट्री मिली है? तो ये मिली है हरियाणा के राखीगढ़ी में। अब देखिए राखीगढ़ी क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। तो यहाँ जो है खुदाई अभी भी चालू है। तो अब यहाँ से क्या मिला है? 5000 वर्ष पुरानी एक आभूषण की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। तो ये जो है ये इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को मतलब इसकी आने की संभावना एग्जाम में काफ़ी है। अगला देखिए, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 की जूरी में शामिल एकमात्र भारतीय कौन थी? तो ये हैं दीपिका पादुकोण। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? तो भारतीय वायुसेना इसमें जो है तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर है अमेरिकी एयरफोर्स। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस स्थान पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की घोषणा की है? तो ये आयोजन होगा मैसूर में। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये याद रखिएगा, ये भी आ सकता है एग्जाम में। लिसन टू योर हार्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लिसन टू योर हार्ट पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। और उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूकेपीएससी का हो चाहे यूके का हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए कुछ प्रश्न जो हैं ये खेलकूद से भी संबंधित हैं और ये भी एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया पंचकुला, हरियाणा में। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत से इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि कब से कब तक हुआ? तो 4 जून से 13 जून तक हुआ। दूसरा, इसमें क्या हुए? 25 खेल हुए। कितने खेल हुए? 25, जिसमें 137 पदकों के साथ जो है हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा है। 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक हरियाणा को इसमें प्राप्त हुए थे। तो प्रथम स्थान पर रहा था हरियाणा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस खेल प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पे कौन रहा। अब देखिए इसमें उत्तराखंड का स्थान भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड इसमें 29वें स्थान पर रहा, 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ। कई बार प्रतिस्पर्धाओं का शुभंकर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका जो शुभंकर था, इसके 3 शुभंकर थे। एक है ये धाकड़, ये बैल है, और दूसरा है जया, ये काला हिरन है, और तीसरा है विजय, ये क्या है? ये एक बाघ है। और इसका जो अगला संस्करण होगा वो होगा इसी साल होगा भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में। अब जो ये हरियाणा में हुआ ये वैसे 2021 में होने वाला था, लेकिन जो है ये कोरोना और अन्य कारणों की वजह से फिर इस वर्ष आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन है? तो ये एशिया कप जीता था पुरुष हॉकी का दक्षिण कोरिया ने। किसको पराजित किया था? मलेशिया को। और इसमें भारत का स्थान भी पूछा जा सकता है। तो भारत का स्थान था तीसरा, कांस्य पदक भारत को इसमें प्राप्त हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किसे दी गई है? तो ये दी गई है विक्टोरिया। ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है विक्टोरिया। यहाँ 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इस साल कहाँ होने वाले हैं? 2022 में 2022 में होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में, और ये 22वां इसका संस्करण है।
अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है और इस बार इसको जीता है केरल ने और इसका जो उपविजेता है वो है पश्चिम बंगाल। अब देखिए अगला प्रश्न है थॉमस कप 2022। ये एग्ज़ाम में इसके आने की प्रबल संभावना है क्योंकि इसमें जो है बहुत क्या मतलब पहली बार ही जो है भारत के द्वारा जीता गया है 72-73 सालों में। तो ये जो है ये भारत ने जीता है थॉमस कप 2022 भारत, और इसका उपविजेता है इंडोनेशिया और भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया था। अगला प्रश्न फ्रेंच ओपन 2022 से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष वर्ग में जीता है राफेल नडाल और महिला वर्ग में जीता है ईगा सोटेक ने। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए आईपीएल से संबंधित है। आईपीएल 2022 की विजेता टीम तो ये है गुजरात टाइटंस, और ये इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ये दो ऐसी टीमें थी जिन्होंने पहली बार ही इस बार भाग लिया था। तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने पहली बार भाग लेते हुए, और इसकी उपविजेता टीम है राजस्थान रॉयल्स। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब देखिए इस प्रतियोगिता में पर्पल कैप उसको मिलती है जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो ये मिली है युजवेंद्र चहल को, राजस्थान रॉयल्स के ये बॉलर हैं, और ऑरेंज कैप उसको दी जाती है जो सर्वाधिक रन स्कोर करता है। तो ये दी गई है राजस्थान रॉयल्स के ही जॉस बटलर को। अब देखिए अगला प्रश्न है 8000 मीटर से अधिक की 5 ऊंची चोटियां, इसमें 5 मिस्टाइप हो गया है। 8000 मीटर से अधिक की 5 ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है एवरेस्ट को 26वीं बार फतह करने का कीर्तिमान किसने बनाया है? एवरेस्ट को 26वीं बार फतह करने का कीर्तिमान किसने बनाया है? ये बनाया है कामी रीता शेरपा के द्वारा। तो दोस्तों ये जो है मई और जून के कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।